हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर को शुरू करने से पहले चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सत्रिया और बिहू नृत्य एक निबंध है। सत्रिया का अर्थ है एक असमिया शास्त्रीय नृत्य। इसकी शुरुआत साधुओं के मठों से हुई थी और मठ को बोलते हैं सत्र और मठों को बोलते हैं सत्रों, इसीलिए शायद इसका नाम सत्रिया रखा गया। इसमें रामायण महाभारत रामकृष्ण की कहानियों को नृत्य नाटिका के रूप में दिखाया जाता है। शुरुआती दिनों में सत्रिया करने की महिलाओं को आज्ञा नहीं थी, लेकिन आजकल सभी महिलाएं जो भी चाहें सत्रिया कर सकती हैं। दूसरा है बिहू नृत्य। ये भी आसाम का नृत्य है। बिहू एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आशीर्वाद और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बिहू कृषि पर आधारित एक त्यौहार भी है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। जब धान के बीज बोए जाते हैं, जब उसकी रोपाई की जाती है और जब फसल तैयार हो जाती है। इस पाठ की लेखिका है जया मेहता। ये है जया मेहता। ये एक लेखिका हैं और नृत्यांगना है। ये ओडिसी में नृत्य करती हैं। इन्हें ओडिसी नृत्य में पारंगत हासिल है। इनकी भारतीय नृत्य से संबंधित जुड़ी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है नृत्य कथा। ये पाठ उसी से लिया गया है और पाठ का हिंदी अनुवाद किया है शिवेंद्र कुमार सिंह जी ने। आपने अपने बड़ों से सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतने मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। ये निबंध एक छोटी सी बच्ची एंजेला पर आधारित है जो कि लंदन से आसाम की यात्रा पर जाती है। चित्र में ये या फिर ये एंजेला है। इसकी माँ का नाम एलेजेंड्रा है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और उन्हें आसाम की नृत्य कला पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का अवसर मिला है। ये मौका उन्हें ब्रिटिश अकादमी ने दिया है। एंजेला जब भारत पहुंचती है तो वो गुवाहाटी के एक होटल में ठहरती है। पास में एक गांव है जिसका नाम है मलंग। वहाँ पर बिहू नृत्य हो रहा होता है। ये सब वहाँ पहुँचते हैं। एंजेला ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसने पहली बार इतने सारे लोग और इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने देखे थे जो कि साथ में मिलकर के बिहू नृत्य कर रहे थे। इसके बाद एंजेला की माँ एलेजेंड्रा वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनसे बिहू नृत्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए। इसके बाद ये लोग मठों की तरफ, सत्रों की तरफ चल देते हैं जहाँ पर सत्रिया नृत्य किया जाता है। ये लोग वैष्णव मठ पहुँचते हैं जहाँ पर साधु नृत्य कर रहे होते हैं। एलेजेंड्रा इनकी फिल्म बनाती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे सत्रिया नृत्य के बारे में जानकारी हासिल करती है। ये बिहू नृत्य का दृश्य है जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों मिल करके नृत्य कर रहे हैं और ये है सत्रिया नृत्य। ये दोनों नृत्य एंजेला को बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत आनंद का अनुभव करती है और उसे आश्चर्य भी होता है। वो हर समय इन्हीं नृत्य को करती रहती है, उठते बैठते, खाते खेलते। और अंत में ये लोग लंदन पहुंचते हैं। लंदन पहुंचने के बाद भी एंजेला इन नृत्यों को नहीं भूलती है। वो हर समय इन नृत्यों को करती रहती है और अंत में अपने नृत्य को, असम के नृत्य को अपने माता पिता की सहायता से अपनी क्लास में प्रस्तुत करती है, जिससे उसकी शिक्षिका, शिक्षक और सहपाठी बहुत खुश होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत रोमांचित होती है कि उसने असम के इतने खूबसूरत नृत्यों को सबके सामने प्रस्तुत किया। सारांश से आपको पाठ थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें दिए हुए प्रश्न अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ से। यहाँ पर पहली हेडिंग है मेरी समझ से का प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न है माँ एलेजेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरा, उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। तीसरा, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। और अंतिम, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। यात्रा के दौरान एलेजेंड्रा ने अपनी बेटी को असम के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए सही ऑप्शन है वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। दूसरा प्रश्न है अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। पहला विकल्प है अनु के पास खिलौने थे। दूसरा, दोनों की आयु एक समान थी। तीसरा, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी।
और अंतिम, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। सही विकल्प है, दोनों की आयु एक समान थी। हाँ प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इस उत्तर को चुनने का कारण आप बता सकते हैं। यात्रा के दौरान माँ एलेक्जेंड्रा ने एंजेला को असम की खूबसूरती, व्यवसाय, संस्कृति आदि के बारे में बताया था। उनकी डॉक्यूमेंट्री का विषय असम की जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। इन बातों से ये पता चलता है कि माँ एलेक्जेंड्रा असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। और प्रश्न 2 में दोनों की आयु एक समान थी, ये चुनने का कारण है कि समान उम्र के बच्चे सहज ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती हैं, इसलिए दोनों ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। अगला है मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ये पहला स्तंभ है जहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। ये दूसरा स्तंभ है जहाँ पर वाक्यांश दिए हैं। इन शब्दों को सही वाक्यांश से मिलाना है। पहला शब्द है सत्र। असम में साधुओं के मठ को सत्र बोलते हैं और सत्रिय शब्द इसी सत्र शब्द से बना है। इसे मिलाएंगे 6 नंबर से। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति इसी सत्रों से हुई है। दूसरा है बोहाग बिहू। ये असम का एक त्यौहार है। इसे मिलाएंगे 4 से। असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार या असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तीसरा शब्द है लंदन। ये यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है। इसे मिलाएंगे 2 से। और चौथे पर है गुवाहाटी। इसे मैच करेंगे 5 नंबर से। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। 5वें पर है ब्रिटिश अकादमी। इसे मिलाएंगे यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। और अंतिम है 20वीं शताब्दी। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उस पर चर्चा करना है और इन्हें लिखना भी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, इन्हें समझना है और फिर इन्हें अपनी भाषा में अपनी कक्षा में साझा करना है, शेयर करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। का पर पंक्ति लिखी हुई है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि असम भारत के पूर्व में स्थित है। ये भारत का पूर्वी द्वार है। यहाँ पे तरह तरह के वन्य जीवन है। यहाँ पर रेशम की खेती होती है, चाय के बागान है, बड़े पैमाने पर चाय उगाई जाती है और त्योहारों पर तरह तरह के नृत्य किए जाते हैं। उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले त्यौहार प्रमुख त्यौहार हैं बिहू भोगली, बोहत बिहू और कोंगाली। इन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। खा पर पंक्ति लिखी हुई है। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में तरह तरह की संस्कृतियाँ हैं, लोग हैं, लेकिन हर जगह अपने प्रेम को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के संगीत और नृत्य का प्रयोग किया जाता है। हर जगह की संस्कृति से नृत्य और संगीत का गहरा संबंध है। ये जीने का एक तरीका है। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य तथा संगीत में संस्कृतियों की समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का पर लिखा हुआ है, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे। एंजेला जब असम के मलंग गांव में पहुंची और वहां उसने
बहुत सारे लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहने देखा और नृत्य करते देखा। वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसने इतनी सारी भीड़ पहले देखी भी नहीं थी। उसके मन में भी ये चल रहा होगा कि वो भी इसी तरह के कपड़े पहने और नृत्य करे, और वो नृत्य कर भी रही थी। उत्तर इस तरह से हो जाएगा। मंगल गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई थी। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देखकर वह मंत्रमुग्ध थी। उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत के बारे में सोच रही थी। खा प्रश्न है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है कैसे? बिहू कृषि पर इसलिए आधारित है क्योंकि ये तब किया जाता है जब धान बोया जाता है, दूसरी बार तब किया जाता है जब धान की रुपाई की जाती है, और तीसरी बार तब बोया जाता है जब फसल तैयार हो जाती है। उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर के बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। गा प्रश्न है, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास करती रही। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे, सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। घा प्रश्न है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? समय के साथ सत्रिया में ये परिवर्तन आया कि शुरुआती दिनों में ये नृत्य केवल मठों में पुरुषों के द्वारा किया जाता था। स्त्रियों को इसे करने की अनुमति नहीं थी। बाद में मठों से ये नृत्य बाहर आया और महिलाओं को इसे करने की अनुमति दी गई। आज रंगमंच पर महिलाएं इसे प्रस्तुत करती हैं। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सत्रिया नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिया नाम असम के मठों से आया है क्योंकि सत्र मतलब होता है मठ। 19वीं सदी तक सत्रिया नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगीं। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। अगली हेडिंग है निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। यहाँ पर इन वाक्यों की बात की जा रही है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरल वर्णन किया गया है कि लगता है कि मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इसकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। आगे लिखा हुआ है कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। इस पाठ को आपको फिर से एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये बताना है कि किस तरह से लिखा गया है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी शैली क्या है। आप लिख सकते हैं, सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली आप लिख सकते हैं, इस पाठ में लेखक ने एंजेला और उसकी माँ की असम यात्रा का वर्णन बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। दूसरे में आप लिख सकते हैं, वातावरण का चित्रांकन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तीसरा, रोचक लेखन शैली है। सरल भाषा, वस्तु और दृश्यों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और अंत में लिखेंगे, इस प्रकार इस निबंध की शैली प्रत्येक वस्तु, घटना पाठकों के समक्ष चित्र उपस्थित कर देती है, जिससे पाठक एंजेला, उसकी माँ, उसकी यात्रा, विभिन्न घटनाएं, उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता सभी से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये थी पाठ की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को अनुमान या कल्पना से शुरू करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।